मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी टू टॉक टू। शहबाज साहब, एक तो आपसे गिला है, बड़ी देर बाद आपसे हमारी ऑन एयर मुलाकात हो रही है। आपका तजिया हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है। वी ऑलवेज वेट यू टू जॉइन आवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और गुड मॉर्निंग भी आपको। सबसे पहले आप ही हमारे सामने पिक्चर रख दें, कैसी तस्वीर है और 2023 शुरू हो गया है, क्या 22 जैसा ही है, कुछ मुख्तलिफ है, कैसे देखना है? पहले तो आप दोनों का शुक्रिया, आपका गिला बिल्कुल जायज है और सारा आंखों पर इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। देखिए 2022 जितना भी बुरा था, ये उतना बुरा नहीं होगा जितना शायद 2023 हो। अच्छा। ये हमारे जो इकोनॉमी के हालात हैं उस तरफ चले गए हैं जहाँ पे वाकई पीस टाइम में, जिसको मैं कहता हूँ, पहली दफा पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो खतरा है वो पैदा हो चुका है। आपके इस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हुकूमत पाकिस्तान के हैं वो 5.8 अरब डॉलर हैं। इसमें कोई 2 अरब डॉलर शोकेस आपका रिजर्व है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इफेक्टिवली आप 3.8 अरब डॉलर के ऊपर बैठे हुए हैं। महीने का जो आपका इंपोर्ट बिल है वो कल का जो फिगर आया है वो 5.2 अरब डॉलर है। और अगले 3 माह, ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च है, हमने कुछ 8.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की अदायगियां। तो ये इस इफेक्टिवली हम तकरीबन 4 अरब डॉलर के रिजर्व के ऊपर बैठकर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो सॉवरन डेट है, उसको एक ऑनरेबल तरीके से उसको रीपे कर सके। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन बच क्या जाती हैं। वो जो पीटीआई के व्हाइट पेपर में एक बात उन्होंने कही थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम कर लें। आईएमएफ का प्रोग्राम, मैं बात कहूँ कि इमरान खान साहब की जब मैंने परसों ये स्टेटमेंट सुनी पहली दफा कि जी आईएमएफ के प्रोग्राम के अलावा कोई चारा नहीं है और ये कि उससे महंगाई भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो टोन थी वो खान साहब की बड़ी पॉजिटिव थी। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, हुकूमत तो वक्त को तो ये सपोर्ट कर नहीं सकते, ये खान साहब की ये कैसे सडनली चेंज हो गए। तो प्रोबेबली शायद हुकूमत पाकिस्तान आईएमएफ का प्रोग्राम करना नहीं चाह रही, और इंडिकेशन भी ऐसे ये चीजों को लटका रहे हैं और खान साहब उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बट वो पॉइंट स्कोरिंग करें या ना करें, इस वक्त आपके जो मुल्क के दिवाली होने के बचने का एक ही रास्ता है, वो है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएं। ये बात भी ठीक है कि इससे बहुत ज्यादा महंगाई होगी। अभी जो हम कर रहे हैं एवरेज 25% हमारी महंगाई की शरह है, ये बढ़ेगी। ये अभी आप देखिए लोगों के क्या कितने बुरे हालात है। होम टेक सैलरी जो है वो लोगों की कम हो गई है। टैक्सेस, इनकम टैक्स लोगों के ऊपर बढ़ गए हैं, बढ़ गया है। इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस पहले भी बढ़ा दिए और मजीद एक और मिनी बजट आ रहा है, आपको 2-4 दिन में वो भी पता चल जाएगा कि एक और इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ और नए टैक्सेस भी लग रहे हैं। तो इसके बाद फिर महंगाई की क्या शरह होगी? इसके बाद अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हुकूमत नहीं करती तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, जो मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करता कि चीन से कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी इससे कुछ फायदा नहीं होगा आपको। सऊदी अरब से कोशिश हो रही है। बात यह है कि अगर आप इन दोनों ममालिक से कर्जे ले भी लें, वो आपको दें तो कितना पास। यानी शहबाज साहब, आपके मुताबिक पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की इस वक्त अशद ज़रूरत है अगर हमें से बचना है। तो दूसरी जानिब आपने अभी कल जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से बात की कि कल उन्होंने वाइट पेपर जो तरीक़न साहब ने जारी किया उसमें मवाजना किया उन्होंने अपनी 3 साल कारकर्दगी को और जो पीडीएम की 8 माह की कारकर्दगी है। आपने भी वो खिताब देखा होगा डेफिनेटली। आपको क्या लगा खान साहब ने जो कंपैरिजन किया है वो किस हद तक ठीक है, और क्या ये वाकई 3 साल ऐसी कारकर्दगी थी जो हमारी नजरों से ओझल रही और खान साहब ने देख ली? देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। चलो मैं आपको इसके ऊपर एक वाकया सुना देता हूँ। गालबन 13 अगस्त थी 2021, हमें इमरजेंसी में कॉल आई 5-7 जर्नलिस्ट को कि जी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे डॉक्टर रजा बाकिर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमने रश किया, वो इस्लामाबाद आए हुए थे। 6 बजे उनकी फ्लाइट थी, हमें कुछ 4-4:30 बजे 5 बजे उन्होंने बुलाया, 4 बजे के करीब। तो उन्होंने हमें वहां पे एक खुशखबरी दी कि जी पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है वो तारीखी लेवल पे जा रहे हैं और वो 20 अरब डॉलर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 13 अगस्त 2021 की। ठीक है। तो मैंने वहां पे उनसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब इसमें कितने ऐसे रिजर्व्स हैं जो आपने दूसरे से मांगे हुए हैं और कितने ऐसे, और आपके अगले 1 साल की रीपेमेंट्स कितनी? तो वो सवाल का वो घुमा गए। अच्छा। तो मैं फिर अगले 6 माह उनके इसी जवाब को कि तारीखी रिजर्व्स हैं, वो फिर जब गिरना शुरू हुए तारीखी रिजर्व्स, खासतौर पर जनवरी में आपका कुछ तकरीबन 16.5 अरब डॉलर पे रह गए थे, जो कि अगस्त में ही वो 20 अरब डॉलर बता रहे थे। क्योंकि जो पैसा आप उधार लेके जिस तरीके से आप काम करने की कोशिश करते हैं वो पायदार नहीं होता। खान साहब का मसला ये था और आज भी है कि उनके कान में कोई आके बता दे, डॉक्टर रजा बाकिर बता दे, शौकत तरीन साहब बता दे, कोई और वजीर बता दे, उसको वो बिलीव कर लेते हैं। क्योंकि
उनको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का उस तरीके से पता नहीं है। जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर को पता हो, क्योंकि उनका ये इकोनॉमी उनका अगर फोटे नहीं है दैट्स ओके, लेकिन उनकी टीम को उनको सही गाइड करना चाहिए। पॉलिटिकल गॉसिपिंग से दूर रहते हैं ना, ये तो अब हमें पता लग गया है। और इकोनॉमिक गॉसिपिंग में बिल्कुल नहीं थे। तो वो कह देते थे, उस पे वो शहबाज राना, बहुत अहम मौजू की तरफ आप चले गए जो रिजर्व्स वाला है। हम थोड़ा सा जब तक माजी की गलतियों से सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप उस वक्त भी ऑब्जर्व कर रहे थे, अब भी ये जो एक क्लेम किया जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमने तो ऑलमोस्ट लगभग 20 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़े थे, अब वो अगर 5-6 अरब रह गए हैं तो वो पैसा लीक हुआ है, पैसा किधर गया है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी स्केड्यूल्ड रीपेमेंट्स थी जिनकी मद में इस हुकूमत को वो पैसे देने पड़े हैं और वो रिजर्व कम होते गए हैं। क्या ऐसा ही है या कुछ मुख्तलिफ किस्सा है इन रिजर्व्स के कम होने का? वाकई पैसा लीक हुआ, इधर उधर गया? देखिए, ये जो पीटीआई का दावा है कि हमने 16 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, कभी वो 25 अरब डॉलर का फिगर दे देते हैं, ये दावा उनका झूठा है। अच्छा। जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई, गालिबन 9 अप्रैल को आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो आप 7 अप्रैल का फिगर ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, तमाम न्यूज़पेपर्स में वो फिगर छपा हुआ मिल जाएगा। जो रिजर्व ये छोड़ के गए थे तकरीबन 11 अरब डॉलर, 10.9। अच्छा, ठीक है, तो ये सारी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अच्छा, जब इनको कन्फ्रंट किया जाता है कि जी ये देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स, तो ये कह रहे हैं, वो आगे से जवाब ये देते हैं कि जी हम उस डेट से रिजर्व्स का नंबर आपको बताते हैं जिस डेट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। अच्छा। अब इसके फिर भी अगर वो डेट भी ले लें, जो कि मैं नहीं लेता, तो वो डेट, वो नंबर भी इनका गलत है। अब आ जाते हैं बात के ये अगर ये बात इनकी हम मान लें कि जी हम 1 मार्च का नंबर लेंगे 2022 का, तो फिर 1 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक इन्होंने कोई 900 अरब रुपए के इन्होंने फैसले किए थे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी। तो क्या वो फैसले भी गलत थे? क्या जो वो 40 दिन का पीरियड है कि उस पीरियड में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो सद के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल किया, हाउस इस्तेमाल किया, वज़रा ने गाड़ियां इस्तेमाल की, दौरे किए, वो खर्चा भी वापस कर दें, फिर हमें बता दें फिर मार्च 2022 का इनका नंबर लेने को तैयार है। फिर अगर ये तमाम लोग आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, सियासी स्टेटमेंट्स देते हैं मईशत को लेकर। अच्छा, इंसल्ट कर रहे हो। हाँ, गवर्नमेंट इस वक्त जो बात करेगी जी बचत करनी है, मैंने शुरू में भी बात की, आप तो ज्यादा क्लोज सर्किट्स में होते हैं तो आप बेहतर देखते हैं इस मामले को, खासतौर पे फेडरल कैपिटल के अंदर हुकूमत आवाम पे तो बोझ डालती है कि लाइटें बंद कर दें, 8 बजे दुकानें बंद कर दें, होटल बंद कर दें, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, अपने पीएसओज, अपने हुकूमत के अंदर और हुकूमती दफातर के अंदर चलने वाले जहाज जितने बड़े बड़े विंडो एसीज हुकूमत बंद नहीं करती, अपनी 8-8 करोड़ की गाड़ियां कम नहीं करती। इस पे क्या ये IMF जैसे इदारे उनके नाला होने की एक वजह ये भी है शहबाज राना कि हुकूमत खुद से वुज़रा कोई ऐसी पिक्चर नहीं दिखाते, और एज ऑफ सेट कि सबसे बड़ी कैबिनेट इस वक्त मौजूद है, तो इस पे क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर तवज्जो देते, इस पे क्यों नहीं इंप्रूवमेंट लेके आते? और ये सूबों में भी ऐसा ही है। देखिए, ये जो कल कुछ उन्होंने मैयर्स अनाउंस किए हैं, इसको मैं दो इसके जवाब दूं। नंबर 1, क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, हमें अर्ली माफ कीजिएगा, हमें अर्ली उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। ये मैं इस चीज के हक में हूँ एज अ पर्सन। इसका इकोनॉमी से भी मैं इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप दुनिया के मुल्क में चले जाएं, वहां पे आपको 7 बजे आप होटल में ठहरे, नीचे उतरते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए जगह जरा मुश्किल से, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि जी क्या इन इकदामात से पाकिस्तान दिवालियों से बच जाएगा? ये अगेन हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह के इकदामात से कुछ नहीं होता। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा सीवियर हैं। जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि 76 अरकान की काबीना है, जिसमें आधे तकरीबन 35-36 या कितने तो मामले खुसूसियां उनको देने के लिए गाड़ियां नहीं है और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ के उनको दी जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत सिर्फ ये काम कर ले, मैं मान लूंगा कि हुकूमत बाकी संजीदा है। मैं दुनिया की बहुत से डेवलप कंट्रीज में गया हूँ, आपको भी जाने का मौका मिला होगा। एक यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी के मिनिस्टर मुझे 3 माह स्टे करने का मौका मिला ट्रेनिंग के चक्कर में। उनकी जो वजीर थी इकोनॉमी की, वो सुबह 8:30 बजे आती थी और 4:30 बजे चली जाती थी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 3 माह मुसलसल। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत है वो एक काम कर ले, जो भी ऑफिस टाइमिंग है 8:30 है, 9 है, 9 to 5 ये काम करे, 5 बजे लाइटें बंद करके घर चले जाएं। ये 10-11 बजे दफ्तर आते हैं, रात को 12 बजे बैठ के हमें बताते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, हम 18 घंटे में बैठे रहते हैं, मुझे इनकी ये एफिशिएंसी नहीं चाहिए। यहाँ पे रिजर्वेशन करनी है ना तो करें ना। आपका इस तरह के लाइफस्टाइल जो हुकूमत खुद प्रमोट कर रही है, उसे ना सिर्फ इन एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि वो सरकारी मुलाजिमीन जिनकी अपनी फैमिली है, जिनकी अपने प्राइवेट लाइफ है, वो इन्होंने तबाह कर दिया है।
बहुत सारे ऐसे वुज़रा है जिनकी उनके जो टीम मेंबर्स हैं, उनके जो स्टाफ है, वो बेचारे मेरे से गिला करते हैं कि जी इस वजीर की वजह से हमारे बच्चों और शहबाज राना 12 बजे तक बैठने का ये मतलब है भी नहीं कि काम ही हो रहा है। अच्छा नहीं, ये दिखाया जाता है आपको। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप एक बड़े सीनियर सेक्रेटरी हैं अभी भी फेडरल गवर्नमेंट में, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जितने भी अर्ली उठे उनसे पहले वो दफ्तर आ जाते हैं। आपको पता है वो इसलिए दफ्तर आते हैं, हालांकि उनकी मिनिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसलिए दफ्तर आते हैं कि वो आके प्राइम मिनिस्टर को मैसेज कर दें, या प्राइम मिनिस्टर की अगर कॉल है तो कहें जी कि मैं तो 7:30 दफ्तर बैठा हुआ हूँ और के वो काम करना चाहते हैं, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बताना चाह रहे हैं कि मैं आपसे अर्ली ऑफिस आता हूँ, काम बहुत हो रहा है। ठीक है, में नाम लिखवा रहे हूँ। शहबाज साहब, दूसरी जानिब अभी आपने खुद बात की कि तहरीके हुकूमत अगर छोटी छोटी जो चीज़ें हमें बता रही है जो कि उनके मुताबिक बहुत बड़ी हैं कि इससे हम इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम तहरीके इंसाफ की बात करें, उनकी 3 साल कारकर्दगी की, तो कोई रोड मैप उनके पास नहीं था, कोई प्लान नहीं था जब वो हुकूमत के अंदर आए थे। और ऐसा ही बज़ाहिर हमें इस हुकूमत के हवाले से लग रहा है कि इनके पास कोई प्लान, कोई एक डायरेक्शन या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि किस तरह से इसको बेहतर करना है। आपको लगता है कि अब ये जो हुकूमतें एक दूसरे के ऊपर तनकीद करती हैं, क्या इनकी ये तनकीद इस हद तक जायज़ है? क्योंकि अगर कोई प्लान ही नहीं है तो फिर आप किस बात के ऊपर लोगों को या आवाम को, जो टैक्स भी देती है, हर तरह से कॉपरेट भी करती है, उसको ख्वारी के इस आपने झमेले में डाला हुआ है? देखिए, इमरान खान साहब ने पीटीआई की सियासत की और पीटीआई से ज्यादा उन्होंने अपनी जात की सियासत की, तकरीबन 4 साल जितना भी उनका टाइम था। अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पीडीएम की, और पीडीएम से ज्यादा वो अपनी जात की और अपनी पार्टी की सियासत कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दोनों बड़ी पार्टीज के पास जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे निकालने के लिए इसको कोई उनके पास देरपा हल नहीं, अगर है, जो कि हमें नजर आ रहा है कि आईएमएफ आपके पास सोल्यूशन है, तो उस पे वो अमल इसलिए नहीं कर रहे कि उनको लगता है कि उनकी सियासत इससे खत्म हो जाएगी, इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट से गारंटियां मांगते फिर रहे हैं जी कि हमें 1 साल और दे दिया जाए, किसी तरीके से असेंबलियों की टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाए, तब हम मुश्किल फैसले करेंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ये जो वोटर्स हैं उनको ये सोचना है कि किन को वोट करते हैं। ठीक है, इस किस्म की लीडरशिप के साथ कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप पंखे बंद कर लें, आप किसी को फैमिली प्लानिंग का मशवरा दे दें 8 बजे का, आप कुछ कर लें, इससे पाकिस्तान दिवालिया होने से नहीं बचेगा। आपके प्रॉब्लम्स इतने सिवियर हो चुके हैं कि सऊदी अरब से भी, चीन से भी मांगने से जो मुसीबत है वो 3 माह टल जाएगी, जो आपकी जान नहीं छूटेगी जब तक। तो मुख्तसरन अब जाते जाते जस्ट गॉट 30 मोर सेकंड्स, बता दीजिए शहबाज राना, क्या कोई अहम शख्सियत किसी अहम मुल्क का दौरा करने जा रही है? कोई मजहबी फरीजा भी हो सकता है या वैसे, और हम कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर? आपके पास इनसाइडर्स होती हैं, सो क्या है? वो शायद आज या कल चले जाएंगे। बात ये है कि कुछ भी वहां से मिले वो 2-3 माह में खत्म हो जाएगा, तो क्या ठीक है, ये हल नहीं है, ये हल उसके बाद क्या है? ठीक है, राइट। शहबाज राना, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज कीप कमिंग। हम अच्छा लगता है आपसे तजिया लेना, यकीनी तौर पे उसके अंदर मालूमात भी होती है तजिए के साथ साथ जो हम तक पहुंचती है। सुन रहे थे आप इस वक्त इकॉनमी की क्या सूरत हाल है।